हेलो स्टूडेंट्स। सो अब अपनी यूनिट चल रही है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में हमने मैक्सिमम चीजें कवर करनी है, राइट बेटा। कुछ चीजें अपनी बचती हैं, जैसे हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हमारे बचते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल? How can you distinguish between a pair of alcohols which is propane 1-ol and propane 2-ol? How can you distinguish between ethanol and propanol, propane 1-ol? तो ऐसे करके कुछ पेयर्स में से अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो उसके लिए हमें ये टेस्ट पता होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो अब है हमारा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है बेटा? टेस्ट टू डिस्टिंग्विश a pair of alcohols, right बेटा। एल्कोहल्स की पेयर में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं? तो पहला, इसमें हम 3 टेस्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर लुकास रिएजेंट टेस्ट, लुकास रिएजेंट टेस्ट। सेकेंड वन इज विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर Mayer test, and third one is iodoform test, right बेटा। ये 3 टेस्ट हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करेंगे। मेनली यूज करते हैं लुकास रिएजेंट या विक्टर मेयर टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट भी कई बार एप्लीकेबल होता है, जैसे मीथेनॉल इथेनॉल का पेयर है, हम बहुत इजीली आइडोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इथेनॉल प्रोपेन 1-ol का पेयर है, बहुत इजीली हम आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लुकास रिएजेंट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट है आपका लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो ये जो रिएजेंट टेस्ट है इसको हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। सो दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between primary, secondary and tertiary alcohols, right बेटा। जैसे अगर कोई बोलता है प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो हम इस टाइप का टेस्ट वहां पे बहुत इजीली कैरी आउट करवा सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि लुकास रिएजेंट क्या है और इसकी केमिस्ट्री क्या है, होता क्या है इस टेस्ट में। पहली चीज, लुकास रिएजेंट ऑलरेडी हम हेलो एल्केन हेलो एडीन में डिस्कस कर चुके हैं। लुकास रिएजेंट दिस इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2। कई बार तो 1 मार्क में यही पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लुकास रिएजेंट और व्हाट इज लुकास रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है, सिंपल सा है आपका। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग इथेनॉल, मान लीजिए आपके पास क्या है बेटा? इथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब कैसा एल्कोहल हो गया? प्राइमरी एल्कोहल। तो अगर प्राइमरी एल्कोहल है और उसमें हम लुकास रिएजेंट यूज करते हैं, मींस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, राइट बेटा। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2Cl प्लस H2 प्लस क्या आ जाएगा? H2O। और यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ता है? हीट। तो यहाँ पे जो हमें टर्बिडिटी मिलेगी दैट विल बी आफ्टर हीटिंग, राइट। वो हमें यहाँ पे जो टर्बिडिटी मिलती है प्रोडक्ट साइड में, जो टर्बिडिटी मिलती है दैट विल बी ऑब्टेन ओनली आफ्टर हीटिंग प्राइमरी एल्कोहल में। मान लो सेकेंड है अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल जैसे CH3 CH CH3OH है। अगर इसमें हम सेम रिएजेंट डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, वी डोंट नीड टू हीट इट, इसको हीट करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CHCl CH3
प्लस H2, राइट। तो यहाँ पे जो हमें टर्बिडिटी मिलेगी प्रोडक्ट साइड, टर्बिडिटी जो मिलेगी वो टर्बिडिटी हमें विद इन 5 मिनट्स मिलेगी, विद इन 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स हमें तुरंत टर्बिडिटी मिलती है विदाउट हीटिंग, विदाउट हीटिंग। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपने देखा कि बिना हीट किए हमें 5 to 7 मिनट्स में क्या मिल जाती है बेटा, प्रोडक्ट मिल जाता है। थर्ड है आपका टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल जैसे CH3, CCH3, CH3 and OH, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। हम इसको ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड N-hydroxide Cl2। ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि तुरंत डालते ही हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3, CCH3, CH3OH plus H2O. So we get turbidity very quickly, turbidity quickly विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के हमें तुरंत टर्बिडिटी मिलती है। तो देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो हीट करना पड़ेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5-7 मिनट तक के बाद प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो इतना जल्दी मिलेगा, मानी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। वो एक अलंकार है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, कि जब तक हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी तब तक लंका जल गई थी। ऐसा वो एक इमेजिनेशन, मतलब दैट वाज सो क्विक। यहाँ पे भी ऐसा ही है, टर्शरी के केस में इतना क्विक है कि यूं समझो कि आपने रिएजेंट डालने से पहले आपको क्या मिल जाती है, टर्बिडिटी मिलती है। तो बेसिकली लुकास रिएजेंट के बेसिस पे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल है। अगर हम लुकास रिएजेंट डालेंगे तो प्रोपेन 1 ऑल में हमें टर्बिडिटी हीटिंग से मिलेगी, और इस केस में हमें टर्बिडिटी 5 से 7 मिनट तक मिल जाएगी, राइट। ऐसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, तो इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। टर्शरी ब्यूटाइल में लुकास रिएजेंट डालते ही क्विकली टर्बिडिटी मिलेगी, और जो ब्यूटेन 2 ऑल है उसमें 5 से 7 मिनट में मिलेंगे। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है लुकास रिएजेंट का वो क्या है बेटा आपका, दैट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी जल्दी हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो हम इसको अगर समराइज करें तो हम कैसे इसको समराइज कर सकते हैं कि अब अपने पास जो भी अल्कोहल गिवन है उसमें लुकास रिएजेंट डालेंगे। अगर प्राइमरी है तो हमें टर्बिडिटी हीट करने से मिलेगी, सेकेंडरी है तो हमें 5 से 7 मिनट में मिलेगी टर्बिडिटी यानी कि प्रोडक्ट, और अगर टर्शरी है तो क्विकली विल गेट द टर्बिडिटी, राइट। सो दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लुकास रिएजेंट क्या है, और एक टेस्ट करवा के पूछ सकते हैं कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, राइट बेटा। सो यहाँ पे क्या रहा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है समराइज कर देते हैं, प्लस लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट डालते ही क्या होगा, we need to heat it and then we get the product, और product means हमें experimentally कैसे पता चलता है, we get turbidity in the product, right। अगर अपने पास secondary alcohol है, secondary alcohol में अगर हम लुकास रिएजेंट डालते हैं, we don't need to heat it, heat करने की कोई जरूरत नहीं है, we get the product, or you can say turbidity within 5 minutes, within 5 to 7 minutes, इतनी देर तो लगेगी, 5 से 7 मिनट लगेगा। और अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, सो टर्शरी अल्कोहल के केस में हमने लुकास रिएजेंट डाला, लुकास रिएजेंट क्या है बेटा, concentrated HCl plus N-hydroxide Cl2 will be getting the product very quickly, very fast, बहुत फास्ट, अतिशयोक्ति अलंकार लग जाता है, राइट। वो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक में भी एक है अतिशयोक्ति अलंकार। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में हमें बहुत ही फास्ट प्रोडक्ट मिलता है, वी डोंट नीड टू हीट इट, वी डोंट नीड टू वेट फॉर इट, क्विकली विल गेट द प्रोडक्ट। सेकेंड है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री समझ। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, कैसे हम विक्टर मेयर टेस्ट के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट बेटा। सो विक्टर मेयर टेस्ट, नेक्स्ट वन। क्या करते हैं इसमें, टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, आपने अल्कोहल लिया, दैट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कुछ भी हो सकता है। अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं फास्फोरस I2 से, राइट।
ये आपको पता है कि फॉस्फोरस आयोडाइड PI3 बनाता है। यहाँ से हमें मिलेगा Ri, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों में ये केस यहाँ तक सेम चलेगा। उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं बेटा AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइड से इसको ट्रीट करते हैं। सिल्वर नाइट्राइड से ट्रीट करने के बाद हमें मिलेगा RNO2, नाइट्रो एल्केन। तो देखो एल्कोहल से हमें क्या मिला, एल्कोहल से हमें मिला एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड से हमें क्या मिला बेटा, नाइट्रो एल्केन। चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, सेम रहेगा। प्राइमरी में भी यही, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों में एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। नाइट्रो एल्केन भी तीनों में मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब जाके तीनों का बिहेवियर अलग होगा। अब जब इस नाइट्रो एल्केन में हम लोग नाइट्रस एसिड डालते हैं HNO2, कौन सा एसिड बेटा, नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पे जाके अब तीनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा, राइट। पहले नाइट्रस एसिड डालेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे हम एल्कलाइन मीडियम, नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर तो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी के केस में हमें मिलेगा रेड ब्लड कलरेशन, राइट बेटा। सेकेंडरी के केस में हमें मिलेगा ब्लू कलरेशन और टर्शरी के केस में हमें मिलेगा नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन। मीन्स बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, कलरलेस। यहाँ पे क्या रहेगा, कलरलेस। तो इसलिए इसको बोला भी जाता है RBC। इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, RBC टेस्ट। R फॉर रेड, जो कि किस केस में मिलता है, प्राइमरी के केस में। B फॉर ब्लू, जो कि किस केस में मिलता है, सेकेंडरी। एंड C फॉर कलरलेस, जो कि किस केस में मिलेगा बेटा, टर्शरी के केस में हमें मिलेगा। सो दिस वे हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे, क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे डिस्टिंग्विश होता है, सारा हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम ये सारे रिएजेंट्स डालेंगे, फॉस्फोरस आयोडीन, देन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्राइड, उसके बाद नाइट्रस एसिड, उसके बाद उसमें NaOH पास करेंगे। तो हमारा अगर प्राइमरी है तो रेड ब्लड कलर मिलेगा, अगर सेकेंडरी है तो ब्लू, और अगर टर्शरी है तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। अब चेक कर लेते हैं किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के केस में हमारा ये डिफरेंट होगा। तो एक सीक्वेंस ऑफ, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, वो चेक करते हैं बेटा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद विक्टर मेयर टेस्ट। कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, क्या होगा। सो विक्टर मेयर टेस्ट, तीनों केसेस लेके चलेंगे पैरेलली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सपोज करिए आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, तो प्राइमरी एल्कोहल को हम लिख सकते हैं RCH2OH। एक ये जो कार्बन जिसपे OH है, ये इधर कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक से। सो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। इधर अपने पास है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी में क्या होगा बेटा, ये R की बजाय 2 R होंगे, R2CHOH। और टर्शरी में क्या होगा, R3COH। दिस इज टर्शरी, ठीक है। स्प्रेड करके लिखना है तो आप स्प्रेड करके भी इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से, इसको हमने लिखा R, इसको हमने लिखे 2 H लिख दिए ऐसे, CH2OH, इसको हमने क्या लिखा, R2 ऐसे, इसको भी थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, देखिए RHH, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं R2CHOH, और इसको हम लिख सकते हैं COH, और इससे जुड़े हैं 3 R ग्रुप बेटा, राइट। पहला ट्रीटमेंट सीरीज ऑफ रिएक्शंस में फॉस्फोरस I2, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, बेसिकली PI3। यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट देंगे, फॉस्फोरस I2, दोनों मिलके बनाते हैं PI3। यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट, फॉस्फोरस I2, दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा, PI3, ठीक है। इसके अंदर अगर हम ये डालते हैं तो हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, और प्रोडक्ट में OH की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर हम देखें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में OH की जगह हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखिए आई वाज लुकिंग फॉर माय ग्रीन पेन, ये I है यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखें ये बन जाएगा PI3। तो PI3 जब ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा, RCH
H, OH की जगह क्या आ गया बेटा I, और साथ में किसका लॉस हो जाता है H3PO3, किसका लॉस होता है H3, तो इसके 3 मोल यूज करने पड़ेंगे और इसका 3 मोल हमें मिलेगा, माइनस क्या हो जाएगा H3PO3। सेम वे अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी क्या होगा, OH की जगह क्या आ जाएगा I, तो OH गया है और OH की जगह क्या आ गया बेटा I आ गया है, यहाँ पे भी OH जाएगा और OH की जगह क्या आ जाएगा I आ जाएगा। सो R CH OH की जगह क्या आ गया है I। इस केस में भी सेम होगा R और R, तीनों R, उसके बाद C, OH की जगह क्या आ गया है I। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको किससे ट्रीट करते हैं, AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइड से। यहाँ पे भी AgNO2, यहाँ पे भी AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड से हम इसको ट्रीट करेंगे। हमें यहाँ से क्या मिलेगा RHCH, I की जगह क्या लग जाता है बेटा NO2, नाइट्रो एल्केन मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला नाइट्रो एल्केन, और यहाँ भी देख लो वही होगा RRCHNO2 नाइट्रो एल्केन, RRRCNO2 नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अब हम इसको ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड से HNO2 से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट किससे है HNO2, देखो HNO2 नाइट्रस एसिड कैसे बनता है बेटा, ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से हमें ये मिलता है। HNO2 से तीनों का रिएक्शन डिफरेंट होगा, यहाँ पे भी HNO2 से ट्रीट किया और यहाँ पे भी HNO2 से ट्रीट किया है, राइट। अगर हम इस केस में देखें तो HNO2 से ट्रीट करते ही कैसे प्रोडक्ट बनेगा, देखो HNO2 का स्ट्रक्चर हम सबको पता है N डबल बॉन्ड OH। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो HNO2 अपने आप को कैसे ओरिएंट करेगा, N डबल बॉन्ड OH, ये लॉस हो गया बेटा H2O का। इस केस में कैसे ओरिएंट करेगा, इस केस में अपने आप को ओरिएंट करेगा NOH डबल बॉन्ड O, ये लॉस हो गया H2O का। और इस केस में चाहे कैसे भी ओरिएंट कर ले कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ये तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कैसे भी कोई हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। इस केस में क्या बनेगा, देखो आप प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग R C से देखो कैसे जुड़ा है ये N डबल बॉन्ड O एंड NO2। इधर देखते क्या बनेगा R C, अब देखो ये डबल बॉन्ड N और ये बच गया OH और इधर से है NO2, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बेटा नाइट्रोलिक एसिड, राइट। इसमें हम क्या पास करेंगे NaOH या KOH पास कर देंगे। लेट्स से KOH पास किया तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने KOH पास किया इसका जो OH है ये सॉल्ट बन जाएगा RCNO2 एंड दिस बिकम्स डबल बॉन्ड NO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो इसका कलर कैसा है, रेड ब्लड कलरेशन, राइट। इसमें जब हम KOH डालेंगे, KOH नो रिएक्शन, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हुआ लेकिन कलरेशन कैसा आ गया, ब्लू कलरेशन। ठीक है, और इसमें तो NaKOH डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, दिस रिमेन्स कलरलेस। सो अगर प्राइमरी है तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, रेड ब्लड कलरेशन आएगा इस सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करने के बाद। सेकेंडरी है तो ब्लू कलरेशन, और टर्शरी अगर है तो क्या रहेगा बेटा, कलरलेस रहेगा। सो इसलिए इसको बोला जाता है RBC, रेड ब्लू एंड कलरलेस, राइट बेटा। सो प्राइमरी है तो क्या मिलेगा, रेड ब्लड, सेकेंडरी है तो ब्लू और टर्शरी है तो कलरलेस। तो अगर कभी भी एक पेयर गिवन है जो जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स होंगे, हम इजीली उस पर विक्टर मेयर टेस्ट लिख सकते हैं कि किसमें क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा विक्टर मेयर टेस्ट करने से। नेक्स्ट है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शंस को भी यूज करके, आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली, उसको यूज करके भी हम कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार आइडोफॉर्म। नेक्स्ट वन इज आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, कौन से एल्कोहल से जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, होता क्या है, अगर आपके पास कोई इस तरीके का कंपाउंड है CH3 CHOH, राइट, या इस H को मैं यहाँ लिख देती हूँ H, और इधर चाहे हाइड्रोजन हो चाहे एल्काइल ग्रुप, डजंट मैटर। ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ I2 और I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और
NaOI कुछ भी लिखा हुआ मिले तो समझ जाना वो आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस टेस्ट की क्या खास बात है, देखो जिस कार्बन पे OH है, क्या क्या नेसेसिटी क्या है, अगर एल्कोहल है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्या नेसेसिटी है, ये पार्ट मस्ट है, COH CH3H, ये माइंड में फीड कर लो। अगर किसी भी एल्कोहल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं मीन्स वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें भी इसका ये जो CH3 वाला पार्ट है इसमें कन्वर्ट कर दो, इस पर्टिकुलर CH3 को सिर्फ CHI3 किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, CHI3, जो कि क्या होता है आइडोफॉर्म, और किस कलर का, दिस इज येलो PPT। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस CH3 को हमने कन्वर्ट कर दिया CHI3 यानी कि आइडोफॉर्म में। अब बच क्या गया, अब जितना भी ये पार्ट बचता है उसका बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा, प्लस देखो C, अगर ये हाइड्रोजन है या एल्काइल है जो भी है ये U का U रहेगा, और इधर बन गया डबल बॉन्ड O ये वाला, और ये बन गया OH। इसको हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसका सोडियम सॉल्ट। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, मैंने लिया मीथेनॉल CH3OH, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, जिससे OH जुड़ा उसको इधर, और 3 इस पे क्या है हाइड्रोजन। सो अगर हम इसमें ये डालते हैं NaOH I2 नो येलो PPT, इसका मतलब इसने आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आइडोफॉर्म। केमिस्ट्री में नेगेटिव टेस्ट होना गलत बात है, पॉजिटिव टेस्ट होना अच्छी बात है। जैसे कोरोना के केस में क्या है, पॉजिटिव होना बहुत गलत है, सही नहीं है, लेकिन नेगेटिव होना अच्छा है। यहाँ पे क्या है, अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव होना अच्छी बात है। तो ये हुआ मीथेनॉल। इथेनॉल का केस लेते हैं बेटा, CH3 CH2OH, देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 COH HH, ये पार्ट ही हमारा मस्ट है और ये इसमें अवेलेबल है। तो अगर हम इसको ट्रीट करते हैं इनमें से किसी से भी, NaOH I2 या NaOH, दिस विल गिव अस CHI3। इस CH3 को तो कन्वर्ट कर देंगे CHI3, प्लस कितने कार्बन बचे हैं, एक कार्बन, और एक कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका भी कौन सा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। सो दिस विल गिव येलो PPT, और यू कैन से दिस गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कैसा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बेटा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब जैसे आपसे कोई पूछे हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल, उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से कंपाउंड्स है। जैसे मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सी एल्कोहल्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, पहला है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। ये जैसे एल्कोहल्स है, इनमें से बताइए कौन सा एल्कोहल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सबको लिख के देख लो एक बार, फर्स्ट वाले को लिख के देखते हैं। ये इथेनॉल है, अभी हमने टेस्ट किया था पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला देखो, अब इसमें CHOH, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा उस पर एक हाइड्रोजन भी और एक मिथाइल भी, यही नेसेसिटी है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पर क्या होना चाहिए, एक मिथाइल होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे जिससे OH जुड़ा उससे एक हाइड्रोजन भी और एक मिथाइल भी है, यानी कि ये कौन सा टेस्ट देगा, पॉजिटिव। करके देख लेते हैं रिएक्शन, CH3 COH जुड़ा है, H जुड़ा है, और इधर क्या है, CH3 है। अगर हमने ये रिएजेंट डाला NaOH I2 NaOH भी लिखा हुआ मिल सकता है, या NaOI भी मिल सकता है। देखो क्या होगा बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ो, CH3 चाहे इधर से तोड़ दो चाहे इधर से, ये बन गया CHI3 येलो कलर का PPT प्लस। अब कितने कार्बन बच गए, 1 और 2, तो 2 कार्बन का बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका भी कौन सा सॉल्ट, सोडियम। सो दिस वे दिस कंपाउंड गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड पे
देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, थर्ड कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH2 COH जिससे जुड़ा है ये है, H तो है, OH भी है, पर इधर मिथाइल नाउ के क्या है, इथाइल। सो दिस गिव्स नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव और तीसरे ने क्या दिया, नेगेटिव। अब फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में क्या होगा। फोर्थ केस अगर हम ले तो फोर्थ के केस में क्या है बेटा, PH CH2 CHOH। कैसे लिख सकते हैं इसको, PH CH2 CHOH CH3। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में क्या है बेटा, इस कंपाउंड में आपका यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है। तो CH3 किस में कन्वर्ट कर देगा अपने आपको, CHI3 में, यानी कि आइडोफॉर्म में। सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में क्या है, अगर हम इस कंपाउंड को लिखते हैं CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, राइट बेटा। अगर हम चेक करें, देखो जिससे OH जुड़ा है और जिससे H जुड़ा है उससे इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, मिथाइल होना जरूरी है, देन ओनली इट कैन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सो दिस विल ऑल्सो गिव नेगेटिव। अब जैसे मैं कुछ पेयर्स लेती हूँ जिनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। सो वो पेयर्स क्या है आपके, मीथेनॉल एंड इथेनॉल। आइडोफॉर्म टेस्ट फॉलो कर सकते हैं, मीथेनॉल विल गिव नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड इथेनॉल विल गिव positive isoform test. Propane 1-ol and propane 2-ol. Propane 1-ol will give, या तो आप इसको लुकास या विक्टर मेयर से कर सकते हैं क्योंकि एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम प्रोपेन 2-ol की बात करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और प्रोपेन 1-ol नहीं देगा। सो दिस वे यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द गिवन पेयर। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर दोनों ही प्राइमरी हैं, जैसे मीथेनॉल इथेनॉल, methanol will give negative isoform test, ethanol will give positive isoform test. So accordingly you can see the combination alcohols में क्या चीज मस्ट है, याद रखिएगा आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, जिससे OH जुड़ा है उस पे एक H और एक मिथाइल, ये जरूरी है, बाकी चाहे जो भी हो तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा देगा। So that's all about the test to distinguish between different pairs of alcohols.